हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपना जो आपका मॉडल पेपर होता है उसमें अपना जो मॉडल पेपर नंबर आज 3 नंबर रहेगा, जिसमें अपन राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है, कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। वो भी आपको अपना स्कोर बताना है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। और आप पहली बार जुड़े हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक ज़रूर करके जाना इसको। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। कहने का मतलब सूकड़ी नदी के किनारे कौन सा किला है। सीधा सीधा मैं आपसे बोलूं कि सूकड़ी नदी के किनारे है वो आपका कौन सा किला बना हुआ है। सिवाना का किला है, जालोर का किला है, जैसलमेर का किला है या गागरोन का किला है। तो देखिएगा, इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा जालोर का किला। भाई, जालोर का किला है वो जालोर कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जो लूनी और जवाई बेसिन, भाई लूनी नदी और जो जवाई बेसिन है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं अपन। जो आपका लूनी और जवाई नदी का जो बेसिन है उसको किस नाम से जानते हैं? बांगर प्रदेश, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है मृत नदी प्रवेश। तो देखिएगा कि लूनी और जो जवाई, तो इसके को अपन गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। भाई किसके नाम से? गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं लूनी जवाई बेसिन को। लूनी और जो आपका जवाई बेसिन है इसको अपन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। काजरी तो इजी क्वेश्चन है। काजरी का जो है वो जोधपुर में हो जाएगा। स्थापना कब होती है? 1959 में। उद्देश्य क्या है? काजरी के स्थापना का उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण के प्रसार को कम करना। मरुस्थलीकरण के प्रसार को कम करना। ठीक है, प्रसार को कम करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो आपका खेजड़ी हो जाएगा। कब इसकी स्थापना होती है? 1983 में। और 1988 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ है। इस पे 60 पैसे का जो है वो डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र है, उपाई दक्षिणी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो देखो, राजस्थान में जो आपका कृषि जलवायु प्रदेश है वो 10 है। ध्यान रखना, 10 आपके कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़े की बात करेंगे तो आपका जो शुष्क क्षेत्र वाला है वो सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटे में जो है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है वो सबसे छोटा आपका कृषि जलवायु प्रदेश है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और RSM SSB जो बोर्ड है वो इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। ध्यान रखना, कृषि जलवायु प्रदेश से एक क्वेश्चन पक्का आप मान के चलना कि पेपर में आने वाला है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है वो सबसे छोटा आपका कृषि जलवायु प्रदेश होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र, आपसे पूछा है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए फेमस है? कैडमियम, लोहा, अब्रक या चांदी। तो आपका जो मोरिजा बानोल क्षेत्र है वो ध्यान रखना आपका लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कपूरथड़ी खनन क्षेत्र, जो आपका कपूरड़ी है वो कौन से खनिज के लिए फेमस है और कहाँ पर स्थित है? तो कपूरड़ी आपका जोधपुर में है या फिर आपका बीकानेर में है, बाड़मेर में है या आपका नागौर में है। तो देखिएगा, इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कपूरड़ी आपका बाड़मेर में पड़ता है। भाई कहाँ पर है? बाड़मेर में है आपका कपूरड़ी। अगले क्वेश्चन पे तो चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। मतलब कि कहने का मतलब कि राजस्थान में जो सिंचाई है वो सर्वाधिक किससे होती है? सर्वाधिक जो आपकी सिंचाई है वो किससे होती है? नहरों से होती है, तालाबों से होती है, कुएं एवं नलकूप से होती है या खेती जो तालाब बनाए जाते हैं उनसे होती है। तो इसका आपका राइट आंसर है वो रहेगा कुएं व नलकूप। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो आपकी सिंचाई होती है
वो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार, थानवेट का जो वर्गीकरण था, ठीक है भाई, ट्यूआर्थी, थानवेट, इन सब के वर्गीकरण, कोपेन, सबका आपको याद रखना है। तो जैसलमेर वाला कौन से में आएगा? अब जैसे अपन बात करें भाई, जो आपका BW HW की श्रेणी में आता है, तो जो अगर अपन थानवेट के अनुसार बात करेंगे, अगर आप थानवेट के अनुसार बात करोगे तो ये कौन से में आएगा आपका? AW, DAW, DBW या EAD। तो ये आपका आता है EAD क्षेत्र। ध्यान रखना, जैसलमेर का थानवेट के अनुसार कौन सा आता है? EAD क्षेत्र आपका आता है। कौन सा आएगा? EAD क्षेत्र। तो जलवायु वर्गीकरण आपको सारे पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान में जो है वो नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 64, 74, 84 या 94? राजस्थान में जो नर्मदा नहर है उसकी लंबाई है आपकी 74, जो आपकी 74 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है नर्मदा नहर की। तो 74 किलोमीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक का है, सतपुड़ा का है, नीलगिरी का या अरावली का है? इजी क्वेश्चन है, अरावली का हो जाएगा। ठीक है, 1722 मीटर, और कहीं कहीं पे आपको 1727 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 मीटर है फ्लैग की हाइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में? तो इसकी जो स्थापना है वो 1964 में होती है, RSRTC की स्थापना। ध्यान रखना, RSRTC की स्थापना आपकी 1964 में होगी। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा क्या है? मालपुरा किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, भेड़ की है, बकरी की है या भैंस की है? तो मालपुरा जो है वो आपकी भेड़ की नस्ल है। ध्यान रखना, मालपुरा आपकी भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? हाड़ौती का पठार कौन से भाग में है? देखो, जैसे मैं बात करूं, ये आपका राजस्थान है, बात की जाएगी तो सपोज दैट ये आपका राजस्थान है, तो यहाँ पे आपका हाड़ौती प्रदेश है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? देखो इस हिसाब से तो आपका पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी कौन सा आपका? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। कोपेन वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो कोपेन का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है वो आपका AW में आता है। कौन से में आता है? AW में आता है। तो आपका ये हो जाएगा AW। CWG में ये क्षेत्र आता है, फिर आपका एक BSHW और BWHW। ठीक है, तो AW आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका, रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है? तो आपका जो रानीसर जो टाँका है जिसमें वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है वो आपका जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगा रानीसर टाँका। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर जिसको अपन बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो बूंदी आपका करेक्ट हो जाएगा। बूंदी को जो है वो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? आपको बताना है कि 56 के मैदान में है वो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? लूनी होती है, बनास होती है, चंबल होती है, माही होती है? तो 56 का मैदान दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग में कौन सी नदी है आपकी? माही नदी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, माही नदी। ठीक है, माही नदी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टाँका, खड़ीन, जोहड़, कुंडी? तो इसको अपन खड़ीन बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? खड़ीन। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्लास के अंतर्गत अपन सुपर फास्ट स्पीड में, सुपर जो फास्ट स्पीड होती है जिसमें अपन आपके जो है वो डेली बेसिस पे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर यहाँ पे करवाया जाता है, और आपकी जो एग्जाम से पहले है लगभग अपन 30 मॉडल पेपर यहाँ से कवर करेंगे। तो 50 × 30 तो लगभग 1500 क्वेश्चन अपन यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, और आशा करते हैं कि इन 1500 क्वेश्चन में ही आपको जो आपका पूरा पेपर का जो जीके है वो समाहित रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो की स्पीड आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेजा बांध तो ये कोठारी नदी पर है, कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। माही नदी पर एक कड़ाना बांध बना हुआ है, ध्यान रखना। कड़ाना, गुजरात की सीमा पर ये बांध बना हुआ है, कड़ाना बांध आपको याद रखना है, ठीक है। बनास नदी, ठीक है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा था? नीमच, आहुआ, अजमेर, जयपुर। जयपुर नहीं था, सैनिक छावनी जयपुर नहीं थी, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल, इसके बाद में अलवर, जयपुर या प्रतापगढ़। तो सबसे पहले आपकी हुई थी जयपुर प्रजामंडल। कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1931 में। फिर उसके बाद में 1936 में इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन। सॉरी, 1938 में इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। मैं बात करूं आपसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मदाराम वैद के द्वारा 1936 में हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से प्रजामंडल के जो सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? आपको बताना है कि जो बम नृत्य है वो कौन से क्षेत्र का? भरतपुर का है। नई फसल के उत्पादन पे किया जाता है भरतपुर का बम नृत्य। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा कि जो बम नृत्य है वो आपके भरतपुर का है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, देखिएगा बिना किसी देरी के, थोड़ा इंग्लिश में टाइप हो गया, क्या है देख लेते हैं। वैन अकबर अटैक चित्तौड़ इन 1567 AD, हु वाज द महाराणा ऑफ मेवाड़। मतलब जब अकबर ने आक्रमण किया था तो मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो आपका उदय सिंह था, राणा उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। इंग्लिश में टाइप हो गया भैया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से है? तो करतियासर, बीकानेर। करतियासर बीकानेर से हो जाएगा। जसनाथी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया भैया आपका, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के, भाई इनका क्रम पूछता है, ध्यान रखना। जो आपके अकबर ने है दूत भेजे थे तो समझाने के लिए, तो पहले किसको भेजा? जलाल खां को सबसे पहले भेजा। फिर किसको भेजा? तो सबसे पहले आपसे पूछा है तो जलाल खां को भेजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ये कौन थे? सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ये आपके थे टीकाराम पालीवाल। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक, ठीक है। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को है वो एकीकरण का श्रेय दिया जाता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है रांगेय राघव। रांगेय जो राघव है, लिख देता हूँ यहाँ, रांगेय राघव, ये हैं मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला इस पुस्तक के लेखक है भाई, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको भी अपना स्कोर है ना वो फिर कमेंट में बताना है कि अपने, हाँ भाई हमारे इतने क्वेश्चन सही भी हैं, ठीक है। ये तुरंत देख के आप कर लो कि हाँ ये आंसर है। आंसर मैं बताता हुआ चल ही रहा हूँ। आगे देखो, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो देखो, राजस्थान में सबसे पहले लगा था 1967, फिर 1977, 1980 और 1992। तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया आपका? 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। सबसे लंबा वाला ये था भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। हाँ, राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? भाई अगर जैसे बात करें कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और वैसे 692 के लगभग आती है। इसके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की बात की है। उपरमाल, उपरमाल कौन से क्षेत्र में आएगा भाई? उपरमाल है वो आपका दक्षिणी पूर्वी पठार होगा। उपरमाल का क्षेत्र वैसे भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है, उपरमाल का पठार भीलवाड़ा में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की लवणता व सार्यता का ठोस उपचार। भाई मिट्टी की जो है लवणीयता को दूर करना है और सार्यता को दूर करना है, तो उसका ठोस उपचार क्या हो सकता है? रॉक फॉस्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन या बेंटोनाइट शोधन। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं अपन। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। देखो, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? सबसे लास्ट में आपका कौन सा हुआ था? अजमेर और आबू। अजमेर जो और जो आबू है ना,
वो आपका सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म आपका गलत है। गलत युग्म आपको बताना है। ध्यान रखना सुपर फास्ट स्पीड में अपनी क्लास हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम खराब हो, एग्जाम आपकी पास में है, तो इसलिए अपन सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको कम समय में अधिक मैटर दे दिया जाए। 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, मुश्किल से 20 मिनट का समय भी नहीं लगेगा आपको इस क्लास में, 20 मिनट भी नहीं लगेगी, और 50 क्वेश्चन का आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। डेली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं 50 क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। 30 मॉडल पेपर करेंगे अपन यहाँ से, 1500 क्वेश्चन का टारगेट अपना है, तो ये तो आप पक्के करो, कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से, देख लेना। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। रामदेव जी रामदेवरा सही है। बाबूजी कोलू गाँव जोधपुर में। मल्लीनाथ करनाल गलत हो गया। मल्लीनाथ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। गोगाजी ददरेवा चूरू सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। गणेसर की सभ्यता स्थित है, नागौर में है, बूंदी में है, भीलवाड़ा में, सिक्कर। तो गणेसर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, कहाँ है, एक सेकंड, कांतली नदी के किनारे सिक्कर में है, ठीक है, सिक्कर में हो जाएगी। और ध्यान रखना ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको बोलते हैं। ताम्रयुगीन जो आपकी सभ्यताएं हैं, एक सेकंड, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको बोला जाता है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मिरातीब की उपाधि दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही मिरातीब की उपाधि दलपत सिंह को दी गई थी, सूर सिंह को दी थी, करण सिंह को दी थी, या अनूप सिंह को दी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो अनूप सिंह को दी गई थी भाई, मिरातीब की उपाधि। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी हाल ही में रिसेंटली RSM SSB बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। माही मिरातीब की जो उपाधि है वो अनूप सिंह को दी गई थी। अनूप सिंह को दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब। देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ इसको, ऐसे औरंगजेब, ऐसे अनूप सिंह, ठीक है। माही मिरातीब की उपाधि याद कर लोगे, हो जाएगा याद। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान में कब से दिए जाने लगे हैं। 92, 93, 94, 95। फास्ट बताएंगे। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 से। राजस्थान में खेल रत्न जो पुरस्कार हैं उनकी स्थापना आपकी 1994 से होती है भाई, एक सेकंड, 1994 से होती है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। भाई हड़प्पा जो शहर था आपका, वर्तमान में देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा में जो है तांबे की वस्तुएं कहाँ से जाती थी, कालीबंगा से, मित्तल से, गणेसर से। अब कालीबंगा में तो तांबा होता ही नहीं था, तो आपका गणेसर ही हो जाएगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, सी, ठीक है। बढ़ जाए आगे। देखो राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर रामनिवास बाग जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपके राम सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई जय सिंह, और क्या है, स्वाई प्रताप सिंह। तो राम सिंह हो जाएगा, रामनिवास बाग राम सिंह, ठीक है। स्वाई राम सिंह ऑप्शन एक के साथ आप चले जाएंगे। बढ़ जाएं आगे। देखो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था, राजपूताना कहते थे इसको, राजपूताना कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी। शैतान सिंह ने, गुलाबचंद कासीवाल ने, मास्टर भोलेनाथ ने, अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने। ध्यान रखना, यहाँ क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी भाई। क्रांतिकारी अगर आपको बनना है ना तो जयपुर चले जाना, अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान विद्यालय में, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। देखो डूंगरपुर राज्य में गुइल वंश का संस्थापक कौन था। डूंगरपुर की बात कर रही है भाई। आस्करण है, सैसमल है, सामंत सिंह है, उदय सिंह है। बताओ देखिए कौन है। डूंगरपुर में जो गुइल वंश का संस्थापक था वो आपका हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा। डूंगरपुर राज्य में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आप मेरे को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तब मैंने इसका आंसर नहीं लिया, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और साथ में आपको ये भी कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये आपको कमेंट में बता देना है। और एक काम आपको और करना है, वीडियो पसंद आपको आया है तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेना। और मैं फिर बता दूं, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें दे रहा है, तो आप सारी क्लासों को एंजॉय कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया, अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, तो आगे भी अपन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।